प्लैनेट मार्स हमारे सोलर सिस्टम का चौथा सितारा है। प्लैनेट मार्स की सरफेस का रंग बहुत ज़्यादा सुर्ख है और इसके इसी सुर्ख रंग की वजह से इसे कदीम दौर में सुर्ख सितारा कहा जाता था। कुछ लोग प्लैनेट मार्स को इसके सुर्ख रंग की वजह से मौत का सितारा कहते थे। आज से करीब 2000 साल पहले रोमन्स इस सितारे को गॉड ऑफ वार यानी जंग का देवता कहते थे और जिस महीने में वो अपनी सल्तनत को फैलाने के लिए जंगें करते थे उस महीने को जंग के देवता मार्स के नाम पर मार्च रखा गया। मार्स सूरज के गिर्द गर्दिश एक अंडे की शेप में करता है, इसलिए उसका सूरज से फासला तब्दील होता रहता है। मार्स का सूरज से एवरेज डिस्टेंस 227.9 मिलियन किलोमीटर्स है। जिस वक्त मार्स सूरज के सबसे ज़्यादा करीब होता है उस वक्त मार्स का सूरज से फासला 206.6 मिलियन किलोमीटर्स होता है और जिस वक्त मार्स का सूरज से डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है उस वक्त मार्स सूरज से 249.2 मिलियन किलोमीटर्स दूर होता है। प्लैनेट मार्स पर इंसानों की नज़र बहुत कदीम अरसा से है। विलियम हर्शल ने मार्स का मुशाहिदा करने के लिए पहली दफ़ा एक बड़ी टेलीस्कोप बनाई। ये टेलीस्कोप 40 फीट ऊंची और 48 फीट चौड़ी थी। इस टेलीस्कोप से जब मार्स यानी मरीख का मुताला किया गया तो हर्शल को एक बहुत हैरत अंगेज चीज़ नज़र आई। इस सुर्ख दिखाई देने वाले प्लैनेट पर बर्फ चमक रही थी। इसके बाद लोगों में मार्स के बारे में मालूमात हासिल करने की दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ गई। बहुत सी कंट्रीज़ ने मिशन मार्स शुरू कर दिया और 1964 में नासा की तरफ से मार्स के लिए पहला मिशन लॉन्च किया गया और इस मिशन का नाम मैरिनर 3 था। लॉन्च के कुछ देर बाद ही मैरिनर 3 में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से तकरीबन 8 घंटे बाद इस मिशन को ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद इसी साल में यानी 1964 में ही नासा की तरफ से मैरिनर 4 मिशन लॉन्च किया गया। ये एक फ्लाई बाय मिशन था, यानी इस मिशन में मैरिनर 4 को सिर्फ मार्स के पास से गुजरते हुए मार्स की तस्वीरें लेनी थी और मैरिनर 4 एक सक्सेसफुल मिशन रहा। पहली दफ़ा हमने मार्स की ज़मीन को इतना क्लोज से देखा था। मैरिनर 4 ने अपने इस मिशन के दौरान मार्स की तकरीबन 21 पिक्चर्स ज़मीन पर भेजी और इसके बाद वो आगे खला में बहुत दूर निकल गया। मैरिनर 4 की भेजी हुई पिक्चर्स में मार्स की सरफेस बिल्कुल चांद जैसी नज़र आ रही थी। मार्स की सरफेस में भी बहुत ज़्यादा गड्ढे मौजूद थे। मैरिनर 4 ही वो मिशन था जिससे हमें पहली दफ़ा पता लगा कि मार्स के गिर्द एक बहुत पतली एटमॉस्फेयर की तह मौजूद है और मार्स के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। इस मिशन से पहले लोग समझते थे कि शायद मार्स पर भी हम जैसे लोग रहते होंगे, लेकिन मार्स की सरफेस और वहाँ का एटमॉस्फेयर देखकर मार्स पर ज़िंदगी के आसार की उम्मीदें बहुत कम हो चुकी थी। इसके बाद मार्स के बारे में और मालूमात हासिल करने के लिए सोवियत यूनियन ने 19 मई साल 1971 में मार्स 2 मिशन लॉन्च किया। इस मिशन में एक ऑर्बिटर और एक लैंडर मौजूद थे। ऑर्बिटर का काम मार्स के गिर्द घूमते हुए उसकी पिक्चर्स लेना और उसकी स्टडी करना था, जबकि लैंडर का काम मार्स की सरफेस पर उतरना और वहां पर एक्सपेरिमेंट्स करना थे। 19 मई को जैसे ही ये मिशन लॉन्च किया गया तो इस मिशन के मुकाबले में अमेरिका की तरफ से 11 दिन बाद मैरिनर 9 मिशन लॉन्च किया गया। ये मिशन 30 मई को लॉन्च किया गया था। मैरिनर 9 एक ऑर्बिटर मिशन था, यानी कि इसका काम सिर्फ मार्स के गिर्द घूमना और उसकी तस्वीर लेना और मालूमात इकट्ठी करना था। सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान ये मुकाबला था कि किसका मिशन मार्स पर पहले पहुंचेगा और अमेरिका का मैरिनर 9 मिशन सोवियत यूनियन के मार्स 2 मिशन से 2 हफ्ते पहले मार्स के करीब पहुंच जाता है। सोवियत यूनियन के मार्स 2 मिशन में जो लैंडर मौजूद था जिसे मार्स की सरफेस पर उतरकर एक्सपेरिमेंट करने थे, वो लैंडिंग के दौरान ही क्रैश होकर तबाह हो जाता है। लेकिन अपने ऑर्बिट्स के दौरान मिशन मैरिनर 9 और मिशन मार्स 2 हमें मार्स के बारे में बहुत अहम मालूमात देते हैं। इन मिशन से हमें पता चलता है कि मार्स पर बहुत ज़्यादा घाटियाँ मौजूद हैं। मार्स पर एक ऐसा पहाड़ भी मौजूद है
جو ہماری دنیا کی سب سے بڑے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ سے بھی 2.5 گنا بڑا ہے۔ میرینر 9 کچھ حد تک زیادہ کامیاب مشن بتایا گیا کیونکہ اس نے اپنے مشن کے دوران مارس کی 7300 تصویریں بھیجیں، لیکن میرینر 9 اپنے سب سے اہم کام میں کامیاب نہ ہو سکا۔ مارس پر زندگی۔ میرینر 9 کو مارس پر زندگی کا کوئی کلو نہ ملا، لیکن انسان نے یہاں بھی ہمت نہ ہاری اور مارس پر ایک اور مشن بھیجا۔ یہ مشن ایک آربیٹر اور ایک لینڈر پر مشتمل تھا، اور اس آربیٹر اور لینڈر کو مارس پر جا کر انفارمیشن اکٹھی کرنا تھی۔ اس مشن کا نام وائکنگ 1 رکھا گیا۔ 20 اگست سال 1975 کو وائکنگ 1 کو مارس کے لیے لانچ کیا گیا، اور اگلے سال 20 جولائی سال 1976 میں وائکنگ 1 میں موجود لینڈر نے مارس کی سرفیس پر سافٹ لینڈنگ کی۔ یہ وہ پہلا مشن تھا جس نے مارس کی سرفیس پر سافٹ لینڈنگ کی اور وہاں پر ایکسپیریمنٹس کیے، اور اس مشن میں جو آربیٹر تھا وہ مارس کے گرد آربٹس میں گھومتا ہوا مارس کے بارے میں انفارمیشنز کلیکٹ کرتا رہا۔ وائکنگ 1 مشن میں موجود لینڈر نے مارس کی سرفیس پر بہت زیادہ ایکسپیریمنٹس کیے۔ ان ایکسپیریمنٹ سے ہمیں معلوم ہوا کہ مارس کی سرفیس کا رنگ اس لیے اتنا زیادہ سرخ نظر آتا ہے کیونکہ یہاں پر آئرن آکسائڈ کی بہت بڑی کوانٹٹی موجود ہے۔ آئرن آکسائڈ کو ہم عام زبان میں رسٹ یا زنگ کہتے ہیں، لیکن وائکنگ 1 بھی اپنے اس مشن کے دوران مارس سے زندگی کا کوئی ثبوت نہ لا سکا۔